जय हिंद मेरे साथियों, मैं सुभाष चंद्र आपके सुभाष स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के आगामी एग्जामों को देखते हुए राजस्थान की ज्योग्राफी का लेसन लेकर आ रहे हैं। इस ज्योग्राफी में हम कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी का एक्सप्लेन करेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम जान लेते हैं कि राजस्थान का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसके कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तो वो ध्यान है। और फर्स्ट में आज हम कौन सी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ये सब हम जान लेते हैं। तो हम पहले राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में करेंगे? राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में, कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। भाई किसी चीज की उत्पत्ति होगी तभी तो आगे उसमें भौगोलिक क्रियाएं होंगी। तो इस वजह से हम पढ़ेंगे पहले राजस्थान की उत्पत्तियां। सेकंड पढ़ेंगे हम राजस्थान की स्थितियों विस्तार, यानी कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है, इसका क्या देशांतर है, अक्षांश है, किन किन के मध्य स्थित है। फिर पढ़ेंगे हम भौतिक प्रदेश, यानी कि राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश लगते हैं, उनको कैसे विभाजित किया गया है, ये चीजें। जलवायु पढ़ेंगे हम, अपतंत्र और नदियां पढ़ेंगे, कि नदियां हम वो पढ़ेंगे जो बंगाल की खाड़ियों में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती है और अंतःस्थलीय होती हैं, जो हम सभी नदियां पढ़ेंगे। झीलें पढ़ेंगे। यदि आप ये दोनों टॉपिक हम यदि कवर कर लेंगे तो हमारा सिंचाई परियोजना लगभग कवर हो जाएगा, लेकिन हम इसको फिर भी आपको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है खनिज वनस्पति। ये दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन हम ज्योग्राफी का टॉपिक है तो इस वजह से हम इनको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। वन्यजीव संरक्षण पढ़ेंगे, कौन कौन से संरक्षण है, पशुओं के लिए कौन सा जो वन्य जीव उद्यान है वो कौन से पशुओं के लिए जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है, ये सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे। कृषि पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे और जनसंख्या हम जो पढ़ेंगे वे 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ेंगे। कौन सी गणना के अनुसार पढ़ेंगे? 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट जनगणना है वो 2021 में होगी और इसका जो 2023 में रिजल्ट आएगा। इस वजह से हम पढ़ेंगे 2011 के आंकड़े, और अभी तक आप परीक्षा में जो पूछे जाएंगे 2011 के आंकड़े पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपको औद्योगिक विकास, जो इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा है, तो हम ये औद्योगिक विकास भी पढ़ेंगे। तो ये 14 टॉपिक है जो हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे, और इन 14 टॉपिकों में लगभग आपका 100% आपका ज्योग्राफी राजस्थान का कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति से, तो इसलिए आप ये नोट कर लीजिए आप क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वर्तमान अस्तित्व में कैसे आया था, अब हम ये जानेंगे। हमने सभी ने पढ़ा है कि पृथ्वी पहले एक सूर्य का टुकड़ा था। किसका टुकड़ा था? सूर्य का टुकड़ा था, और वह बिल्कुल आग का गोला था। किसका था? आग का गोला था। ठीक है, उसमें क्या था कि लावा के ऊपर लावा था, उसके ऊपर ऐसे प्लेटें बनी हुई हैं। ये प्लेटें क्या होती है कि आपस में कह तो नजदीक आती हैं, ये दूर चली जाती हैं। ये जैसे कुछ प्लेटें आपस में नजदीक आएंगी तो कुछ ये दूरियां इससे बना लेंगी। ठीक है, इस प्लेटिक सिद्धांत को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेक्टोनिक। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक सिद्धांत। आप लिख लीजिएगा, इस सिद्धांत को बोलते हैं टेक्टोनिक सिद्धांत। टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, ये चीज लिख लीजिएगा, आगे समझ में आएगा ये टेक्टोनिक सिद्धांत कैसे कार्य करता है। तो टेक्टोनिक सिद्धांत से इसकी व्याख्या करी जाएगी कि कैसे राजस्थान का उत्पन्न हुआ। तो हमने जाना कि पृथ्वी सर्वप्रथम कैसे क्या था? आग का गोला था, जो लावा पे प्लेटें उसके ऊपर घूम रही थी। ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे प्लेटें हमने आगे पढ़ा था कि धीरे धीरे पृथ्वी पर पानी आया, पानी आने के बाद उस पर भूभाग आया, तो वे सब किन की क्रियाएं थी? प्लेटों की क्रियाएं थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे ये आग का गोला था तो इसमें एक नया भूभाग उभर का आया था। ये भूभाग उभर का आया था और इसके चारों ओर क्या था? पानी था। क्या था? इसके चारों ओर पानी हो गया और एक ये भूभाग हो गया। इस भूभाग को किस नाम से जाना गया था? इस भूभाग को जाना गया था पेंजिया के नाम से। किसके नाम से जाना गया था? पेंजिया के नाम से। लिख लीजिएगा, किस नाम से जाना गया था? पेंजिया के नाम से। और ये जल का जो भूभाग था इसको जाना गया था पैंथालासा के नाम से। किस नाम से जाना गया था? पैंथालासा के नाम से। ठीक है, अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल विद्यमान है, तो हम पढ़ते हैं कि लगभग 31% पर। कितने? 71% पर। ठीक है,
कितने प्रतिशत भूभाग पर जल विद्यमान है? 71% पर, और उसी को क्या कहते हैं? पैनथलासा कहते हैं। ठीक है, शेष भाग हमारा कितना बचा? 29%, और 29% ही होता पेंजिया। क्या होता? 29% होता पेंजिया। धीरे धीरे ये टेक्टोनिक सिद्धांत से प्लेटें खिसकती गई, और ये पेंजिया था जो दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इन दो भागों में टूट गया, तो इनको एक को जाना जाता है उत्तरी भाग, और एक को जाना जाता है दक्षिणी भाग। इसको किस नाम से जाना गया? उत्तरी भाग के नाम से, और इसको जाना गया दक्षिणी भाग के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना गया? उत्तरी और दक्षिणी भाग के नाम से। और ये जो बीच में था, इसमें ये शेष जो भाग रह गए थे, ये हो गया था टेथिस सागर के नाम से। किस नाम से हो गया था? टेथिस सागर के नाम से। ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट में एक पृथ्वी का भूभाग था, उसमें 71% भूभाग पर जल था, जिसको पैनथलासा कहा गया, और शेष 29% भूभाग पर भूमि थी, जिसको पेंजिया कहा गया। आगे ये पेंजिया दो टुकड़ों में बट गया था, एक उत्तरी भाग में और एक दक्षिण भाग में। उत्तरी भाग को कहा गया था अंगारा लैंड। क्या कहा गया था? अंगारा लैंड। ध्यान रखना है, क्या कहा गया था? अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को कहा गया था आपका गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया था? गोंडवाना लैंड। ठीक है, और शेष तो जल जो टेथिस सागर के नाम से जाना ही गया था। इससे आगे बात करते हैं, तो टेथिस सागर एक को भूषण नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूषण नीति भी कहा जाता है। भूषण नीति का मतलब है पर्वतों का पालना। क्या होता है? पर्वतों का पालना, यानी कि वलयकार रूप में पर्वत उभरे थे टेथिस सागर के आसपास। ठीक है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? पर्वतों का पालना, भूषण नीति। ध्यान रखना है कि पेंजिया को दो भागों में बटा, दो भागों में बटने के बाद उनका नाम हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और शेष भाग टेथिस सागर। अब हम देखते हैं कि इतनी क्रिया होने के बाद में इनमें क्या क्या हुआ था। उत्तरी भाग में नोट करके लिखिएगा, जो आपका हमारा है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड में कौन कौन सी प्लेटें विभाजित हुई थी? कौन से सिद्धांत से हो रही थी? टेक्टोनिक सिद्धांत से हो रही थी। और कौन कौन से हुई थी? वे हुआ था आपका एक फैला हुआ था उत्तरी अमेरिका। क्या बना था आपका? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, एक बना था आपका उत्तरी अमेरिका, और सेकंड बना था आपका यूरोप। क्या बना था आपका? यूरोप। और तीसरा बना था आपका उत्तरी एशिया। क्या बना था आपका? उत्तरी एशिया। ये प्लेटें बन गई थी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया। आगे जाके धीरे धीरे देश बने और महाद्वीप बने। महाद्वीप के बाद इनमें देश बने। ठीक है, और गोंडवाना लैंड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट गोंडवाना लैंड में कौन कौन सी प्लेटें बनी थी? तो ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका जब उसमें बनी थी तो दक्षिण अमेरिका फर्स्ट बना था आपका दक्षिण अमेरिका। सेकंड बना था आपका उत्तरी एशिया, इधर बन गया, तो इसमें क्या बनेगा आपका? दक्षिणी एशिया। क्या बनेगा आपका? दक्षिणी एशिया। दो भाग हो गए। तीसरा बना था आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या बना था आपका? तीसरा बना था ऑस्ट्रेलिया, और चौथा बना था अंटार्कटिका। क्या बना था? अंटार्कटिका और अंटार्कटिका। ठीक है, ये बने थे। अब देखते हैं कि हम इसमें फिर ये चीज, ये महाद्वीप बने, महाद्वीपों के बनने के बाद में हमारा जो कहते हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत उपमहाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। भारत उपमहाद्वीप का निर्माण, तो भारत उपमहाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ था कि यह ऑस्ट्रेलिया, किसका? इंडो ऑस्ट्रेलियन एक प्लेट थी। क्या थी? किस नाम से एक प्लेट थी? इसमें दक्षिण में थी, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, उसमें थी इंडो। लिख लीजिएगा आप, इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये प्लेट थी। ये प्लेट धीरे धीरे, जैसे प्लेटें तो क्रिया कर रही थी, कुछ प्लेटें नजदीक आ रही थी तो कुछ प्लेटें दूर जा रही थी आपस में, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ऑस्ट्रेलिया से टूटी। किससे टूटी? ऑस्ट्रेलिया से टूटी, और धीरे धीरे जाकर यह उत्तरी यूरोप और एशिया की एक प्लेट थी उस समय, तो ये दोनों से टकराई। कैसे टकराई कि ये दोनों, जैसे अब यहाँ ये हमारा क्या है? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड में सपोज करो ये आपका क्या है? आपकी यूरेशिया प्लेट है। कौन सी प्लेट है? यूरेशिया।
और ये हमारा दूसरा भाग कौन सा है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जैसे धीरे धीरे इसके पास में जाती है तो ये दोनों आपस में क्या टकरा जाती हैं। तो टकराने के बाद होता क्या है मेरे भाई कि ये जैसे ये प्लेट ऊपर की ओर जाती है तो ये प्लेट यूं हो जाती है, क्या ये प्लेट नीचे धस जाती है, जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये धस जाती है और ये यूरेशियन प्लेट क्या ऊपर रह जाती है। तो इस ऊपर ही प्लेट से निर्माण हुआ था आपका, जैसे हम देखो ये हो गई आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये हो गई आपकी यूरेशियन प्लेट। तो ये भाग क्या हो गया, धस गया, क्या हो गया, ये इसके अंदर चली गई आधी और ये ऊपर रह गया। तो इसके कारण क्या हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ और ये पर्वत कौन सा हो कहलाया आपका हिमालय पर्वत। क्या कहलाया, हिमालय पर्वत। अब जो ये शेष भाग जो गड्ढे रह गए थे क्या होगा, जो ये नीचे गहराई रह गई थी, इस गहराई में भर गया था तैतीस सागर का पानी। क्या भर गया था आपका, तैतीस सागर का पानी। और इस तैतीस सागर से बने थे आपके मैदान। क्या बने थे, मैदान, जो हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को जाना जाता है। और जो इसके हिमालय में दूसरी साइड और पानी गहरा था वो वहां बने थे पठार। क्या बने थे, पठार, जो किसके नाम से जाना जाता है, तिब्बत के पठार के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत के पठार के नाम से। आपको याद हो गया होगा कि ये चीज हो गई थी। ये लगभग कितने 5 करोड़ वर्ष पूर्व टकराई थी, लिख लीजिएगा आप ये कि करीब 5 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने, करीब 5 करोड़ वर्ष पूर्व दोनों प्लेटें टकराई थी। कौन कौन सी, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये दोनों प्लेट आपस में टकराई थी और तब निर्माण हुआ था भारत का। अब आप एक चीज जानिए, जब भारत का निर्माण हो गया था, भारत महाद्वीप का निर्माण हो गया था, तो सीधी सी बात है हमारा राजस्थान का भी निर्माण हो गया होगा। अब हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ लिया था, भारत की उत्पत्ति, भारत कैसे उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अब तक हमने देख लिया था कि भारत की उत्पत्ति हो गई थी और भारत की उत्पत्ति किन किन क्षेत्रों से मिलकर हुई थी। तो वह हुई थी हमारी, दोबारा बता रहा हूं, गोंडवाना लैंड। किससे हुई थी, गोंडवाना लैंड। और सेकंड था हमारा तैतीस सागर। किससे हुई थी, तैतीस सागर से। अब जब भारत की उत्पत्ति इन दोनों से मिलाकर हुई है तो सीधी सी बात है कि राजस्थान की उत्पत्ति भी इनसे ही हुई होगी। सही है क्या नहीं भाई? जब राजस्थान किसका हिस्सा, भारत का हिस्सा है, तो जब राजस्थान की उत्पत्ति कैसे होती है तो आप याद कर लीजिएगा इसको कि जीटी करते हैं। किसके नाम से हम राजस्थान निर्माण लिख लेते हैं, राजस्थान निर्माण। तो राजस्थान निर्माण मानते हैं हम किससे, जीटी से। आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, आपको याद रह जाएगा। जी का मतलब है गोंडवाना लैंड क्षेत्र। क्या हुआ, गोंडवाना लैंड क्षेत्र। जी का मतलब हुआ आपका गोंडवाना लैंड क्षेत्र। और तैतीस हुआ तैतीस सागर। क्या हुआ, तैतीस सागर। ठीक है, ये दो चीज। अब गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर हो गए, तो इनसे मिलकर अब गोंडवाना लैंड क्षेत्र से राजस्थान में कौन कौन से भाग पड़े हुए देख लीजिए आप। फर्स्ट बना आपका अरावली। कौन सा बना आपका, अरावली। दूसरा बना था आपका हाड़ौती का पठार। इसका बना था हाड़ौती का पठार। और तैतीस सागर से बने थे आपके मरुस्थल और मैदान। ठीक है, गोंडवाना लैंड से क्या बना था आपका, अरावली और हाड़ौती का पठार। अब मैं आपको बताऊं कि गोंडवाना लैंड में क्या थी, प्लेटें थी, स्पष्ट सी बात है। तो कुछ प्लेटें आपकी उभरी, ऊपर है, कुछ नीचे गई,
तो उनसे सबसे क्रिया होने के बाद बना आपका अरावली और हाड़ौती का पठार। जो अरावली है वह राजस्थान का सबसे प्राचीन भूभाग है। कौन सा है? सबसे प्राचीन अवशेष है ये गोंडवाना लैंड। आप नोट करके लिख सकते हैं, आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, वह होगा आपका अरावली। इसमें लिख लीजिए सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन। ये आपसे पूछ लेगा गोंडवाना लैंड का सबसे प्राचीन अवशेष कौन सा है, तो भी आपको उत्तर होगा अरावली। ठीक है ये। और सबसे नया भाग पूछे तो यदि आपको, तो वे 33 सागर का वे हो जाता है मैदान। भारत राजस्थान का सबसे नया भाग कौन सा होगा? मैदान होगा। और सबसे पुराना होगा आपका अरावली। ठीक है, इसमें लिख लीजिए नवीनतम क्षेत्र। क्या हो गया आपका? नवीनतम भौगोलिक प्रदेश या नवीनतम क्षेत्र। ठीक है, भौगोलिक प्रदेश भी आप लिख सकते हैं। आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पुराना कौन सा है, तो अरावली, और सबसे नया कौन सा है, मैदान। अब बात करते हैं कि 33 सागर है तो उससे मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ और मैदान कैसे बने। तो मैं आपको बता देता हूं कि कहा जाता है कि जो राजस्थान था, कहा जाता है कि जो ये राजस्थान था, इस राजस्थान में कहते हैं कि ये जो जल था, ये अरावली पर्वतमाला थी, इसके ये जो अरावली पर्वतमाला थी, ये अरावली पर्वतमाला थी। तो यहाँ पे आपका हाड़ौती का पठार लगभग है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला यहाँ है। तो ये क्षेत्र आपका क्या मरुस्थल है, क्या है मरुस्थल। और यहाँ लगभग आपके क्या है मैदान, क्या है मैदान। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो आपका मरुस्थल था कि उस समय पानी जो 33 सागर का जल था जो यहाँ पर भरा हुआ था, धीरे धीरे ये जल पीछे की ओर खिसकता गया। तो वहां पर वो रेते रह, सिर्फ जो समुद्र की रेते रह गई, सागर की रेते रह गई, और उस रेत से मिलकर रेत से बना था आपका मरुस्थल। और उसमें कुछ मानव की कृतियां थी, उनके कारण भी ये मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और शेष भाग में आपका कहा जहाँ कुछ जल कम रहा था तो उसमें रह गया था आपका मैदान। क्या बन गया? मैदान। ठीक है, ये क्षेत्र आपका मैदान हो गया, ये हाड़ौती का पठार हो गया, ये मरुस्थल हो गया। ये जानिए मरुस्थल किससे बना था? मरुस्थल और मैदान बने थे 33 सागर से, और गोंडवाना लैंड से आपका बना था हाड़ौती का पठार और अरावली। अरावली सबसे प्राचीन थी और मैदान सबसे नवीनतम है। राजस्थान किरगिल से मिलकर बना था, तो गोंडवाना लैंड 33 सागर से मिलकर बना था। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में, कि राजस्थान किन किन अक्षांश और देशांतरों के मध्य है, कौन कौन सी उसे सीमाएं लगी हुई है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इनको नोट करते हुए चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और लगभग इन्हीं से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू।